तो क्या करना चाहिए होता है इस सवाल में? Is there any clue? सर सबसे पहले तो टेंशन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको एज एन इंटरनल फोर्स ट्रीट करके कर लेंगे सॉल्व। क्या करोगे आप? पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे। आपने इस पूरे मास को कंबाइन कर दिया तो कितना हो गया? 4 kg। अब आप पढ़ चुके हो कि 2 मास सिस्टम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, या तो आप पूरी इक्वेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आप अगर इस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी इस ऑब्जेक्ट के लिए? यहाँ से काट दिया इसको। फॉर दिस ऑब्जेक्ट 4g minus t is equal to mass into acceleration। इसमें 4g नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है। ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? फाइनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। क्लियर? मतलब डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा है तो 4g minus t is equal to दिस इज 4g minus t that is mass into acceleration। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है अपवर्ड। ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, तो t minus 2g that is 2 into acceleration। और ये आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, t कैंसिल 4g minus 2g, और ये बचेगा 4 plus 2 into a। एक्सेलरेशन देख सकते हो आप, इट इज 4 minus 2 अपॉन 4 plus 2g। या वैसे भी पूरी के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंस ऑफ मास डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ मास इनटू, तो आएगा 2/6, मतलब आंसर इज g/3। एक्सेलरेशन विल बी g/3। ठीक। अब अगर इस केस में हमको टेंशन चाहिए होता, हमसे पूछा गया है बिटवीन बी एंड सी, बट अगर हम इस केस में देखें टेंशन यहाँ निकालना है, यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करें। क्या आ रहा है इससे? 4g minus t is equal to 4। एक्सेलरेशन की वैल्यू है g/3। ठीक है, देख लीजिए 4g minus 4g/3 दिस इज t, ये आएगा 8g/3 दिस इज टेंशन। ये आपने जो दोनों कनेक्टिंग कॉर्ड है उसमें टेंशन निकाल लिया, बट ये आपसे पूछा नहीं गया। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, दिस इज 4g/3, और t निकाल लिया, इट इज 8g/3। बट सवाल में हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बी एंड सी की कनेक्टिंग कॉर्ड में टेंशन कितना है। सवाल ये। ठीक, देखते हैं बी एंड सी की कनेक्टिंग कॉर्ड। ये बी सर था, 2g आंसर बी। 2g। इसको सेपरेटली आपको डायग्राम से फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट सी, अब दोनों को अलग अलग देखो आप। बी और सी के बीच में टेंशन मान लेते हैं, सपोज दिस इज टी डैश, जबकि इस बाहर वाली ब्रांच में आपने टेंशन कितना मान रखा है? आपने टेंशन मान रखा है टी। बाहर की जो ब्रांच थी इसमें आपने टेंशन मान लिया था टी। दिस वाज, ये टी आप मान चुके थे, और यहाँ हमने कितना मान लिया? टी डैश। अब इसकी एनालिसिस देखिए कि ऑब्जेक्ट सी का वेट नीचे ऐड कर रहा है 2। क्लियर? इस थ्रेड को यहाँ से कनेक्ट काट देता हूँ, ये पूरा सिस्टम नीचे गिर रहा है विथ एक्सेलरेशन a which is 4g/3। 8 ठीक है ना, पूरे सिस्टम का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिस इज 4g/3। अब क्या इस डाटा से टी डैश निकल आएगा? यस सर। यस सर। क्योंकि ये डाउनवर्ड अगर जा रहा है, प्लीज 2g minus t dash, 2g minus t dash, that is mass into acceleration। 2g minus t dash equal to 2 into 4g/3। तो ये अगर आप करते हो टी डैश, ये बचेगा 2g माइनस ये आ रहा है आपका 8g/3। कुछ गलत लिखा है क्या? सर एक्सेलरेशन g/3 था। g/3 था। यस सर। एक्सेलरेशन वाज g/3, सॉरी g/3, तो ये आएगा 2g/3, मतलब 3 into 2
ये बचेगा 6 minus 2, this will be 4g/3. ये आ गया। सर हाँ हाँ बताइए। बट अगर आप देखें तो दिस अगर सर अगर अपन देखें तो दो एक सिस्टम पूरा गिर रहा है, तो मतलब अगर सी एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो बी भी तो उसी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो हाँ क्या वही, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा? तो फिर ये कैसे मतलब आ सकता है? दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरने का मतलब ये कैसे हो गया कि बीच में टेंशन नहीं है? तो टेंशन है क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी की पूरी चीज क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दिस इज इम्पॉसिबल कि आप कहो कि इसका एक्सेलरेशन 3 है इसका 2 हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ ड्राइव हो रहा है। जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा। यस सर। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो चीज को रेस्ट पे नहीं मान सकते, मतलब उस सिस्टम को नहीं। नहीं मान सकते। नेट एक्सेलरेशन 0 कैसे हो जाएगा? तो इसका आप दोनों इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बना रहे हो ना, यू हैव टू कंसीडर ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? आपने इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस को सेपरेटली एनालाइज किया कि ग्रेविटी इसको पुल कर रही है 2g से, स्ट्रिंग पुल कर रही है t' से, एंड फाइनली इट इज फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन g/3. यूजिंग दिस डाटा यू आर कैलकुलेटिंग। ठीक है बात? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को पूरी चीज से डिटैच कर दिए, सिर्फ इस पर लगने वाले फोर्स और इसकी मोशन को समझिए। क्लियर? अब देखते हैं ऐसा केस जिसमें मान लो हमने किसी रोप को वर्टिकली सस्पेंड कर दिया। मान लीजिए हम ऐसा एक केस लेते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज हमने क्या किया, कोई एक रोप ली, इस रोप से कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया, या सिर्फ रोप को ही सस्पेंड कर दिया। मान लो हमने क्या किया, कोई रोप ली और इस रोप का हमको मास दिया हुआ है, ठीक, तो रोप विच इज ऑफ मास स्मॉल m, और इसकी लेंथ मान लेते हैं हम l, या कैपिटल L मान लेते हैं, मास हम कैपिटल M मान लेते हैं। सपोज ये कि हमसे पूछा गया टेंशन एट मिडिल पॉइंट, इस स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। हमने इसमें कुछ सस्पेंड नहीं किया, टेंशन एट मिडिल पॉइंट। भाई स्ट्रिंग में टेंशन क्यों होगा? आप अगर इस पॉइंट पर स्ट्रिंग को कट करते हो तो जो हैंगिंग पार्ट है वो क्या है? ये हैंगिंग पार्ट है, दिस पार्ट इज हैंगिंग। इस पूरे का वेट इस पॉइंट पर आ रहा है, इसमें कोई सिस्टम L/2 mg/2 सर जो टेंशन हाँ, होगा, mg/2 करेक्ट, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, तो पूरे स्ट्रिंग का वेट कितना होगा? कैपिटल M। अगर आप हाफ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो इस इतने ऑब्जेक्ट का मास हमको दिख रहा है कि कैपिटल M g/2 ये इसका वेट है। तो इसके वेट को कंपनसेट कौन करेगा? ऑब्वियसली इस पॉइंट पर एक टेंशन ऊपर लग रहा है, एट दैट टेंशन मस्ट बी सपोर्टिंग दिस वेट। तो इस पॉइंट पर एक टेंशन होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज mg/2। एनालिसिस ये कह रही है कि t की वैल्यू mg/2 के बराबर होगी अगर हमें पूछा टेंशन एट मिडिल पॉइंट। क्लियर सब? कोई बात? नो डाउट? अब मान लो मिडिल पॉइंट की बात नहीं करते, हम कोई और पॉइंट चूज कर लेते। हम मिड पॉइंट देने के बजाय हम इस सवाल को चेंज करते हैं। तो सवाल ये है, ये रोप है, रोप की लंबाई l है, और हमने क्या किया, आपको इन जनरल एक पॉइंट दे दिया। हमने यहाँ पूछ लिया कि टेंशन बताइए, और इस पॉइंट की क्या खासियत है कि ये इस सिरे से l लंबाई पर, स्मॉल l इज द लाइन मेजर्ड फ्रॉम लोअर एंड। तो हम पूछना है कि बताइए इस पॉइंट पर टेंशन क्या हो। आप कैसे बता सकते हैं? L/2. mg/2। L/2.
नहीं, ये ध्यान दीजिए कि m जो into string- l by l into g by 2. So small l upon capital L into mg. correct, Sir, m सही into आपने सही small l by l into g. जो भी आपने आंसर दिया कि स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू एम जी, ये टेंशन आएगा। हाँ सर वही। कैसे आएगा कि आप क्या करोगे, पूरी स्ट्रिंग का वेट कितना है, ये पूरी स्ट्रिंग का वेट, पूरी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, M, एल। L. दिस इज एक्चुअली वेट पर यूनिट लेंथ का इतना वेट है। हम देखना चाहते हैं कि जो हैंगिंग पार्ट है इसका वेट कितना है, ये आप जानना चाहते हैं। हैंगिंग पार्ट का वेट कैसे निकलेगा, इंटू एल, और हैंगिंग पार्ट का वेट जो होगा वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। दिस इज आंसर। देख लीजिए, आ गया समझ में। हमने क्या किया, Yes, sir. पूरी स्ट्रिंग का वेट किया, टोटल लेंथ से डिवाइड किया, तो क्या गया, वेट पर यूनिट लेंथ, तो वेट पर यूनिट लेंथ निकला है। फिर हमने कितनी लंबाई हमको चाहिए वो हमने यूज कर दिया, क्लियर। अच्छा, अब Yes, sir. चलिए चेंज कर देते हैं सवाल को। हम सवाल चेंज कर देते हैं कि मान लो कि ये रोप लगी हुई है, रोप के लोअर एंड से हमने कोई ब्लॉक लटका दिया और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, और रोप का मास दिया हुआ है हमको कि रोप का मास है स्मॉल एम और इसकी लेंथ है स्मॉल एम। तो क्या पूछा गया, टेंशन एट मिडिल पॉइंट। Zero. नो, जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। हैंगिंग पार्ट है, उसके नीचे कुछ ना कुछ वेट लगा हुआ है। M plus m into g by 2. Yes, sir. एम प्लस, नहीं बताइए कितना आपने कहा, कैपिटल एम प्लस, M, यस, so bracket. इंटू जी बाई 2। Yes, sir. नो, So हाँ हाँ, m into l divided by capital L plus m g. देखिए आपको पहली चीज समझनी है कि जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा गया है यहाँ से स्ट्रिंग को काट दीजिए। इस तरह की Sir. किसी के सवालों को आप बताइए। Sir 2L by capital L into mg. नो, So 2m plus m upon 2 into g by 2. Yes, sir. ये आएगा आंसर, Yes, sir. ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्या Yes, sir. होगा, यहाँ से स्ट्रिंग काट दीजिए, इस पूरी चीज को एक बॉक्स में डाल दीजिए। ये पूरा वेट है जो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अंदर कितना मास है आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक तो यही हो गया कैपिटल है, और ये क्योंकि स्ट्रिंग को आप मिडिल पॉइंट पे ले रहे हो तो स्ट्रिंग के मास का आधा कर दीजिए। दिस इज द वेट हैंगिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इनटू कर दिए जी, क्या आ गया, दिस इज टेंशन। सीधा सीधा सवाल, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा गया वहां से उसको काट दीजिए और उसके नीचे कितना वेट हैंग कर रहा है आप निकाल लो, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे समझ में। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, सवाल को चेंज करते हैं। सवाल हम चेंज कर देते हैं। सपोज ऐसा है कि जो स्ट्रिंग है या रोप है, हमने इसका मास दे दिया आपको, मान लो कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल, और इससे जो मास लटकाया गया है मान लो कि इसका मास है स्मॉल है, ठीक है। और हम आपसे टेंशन कहाँ पूछ रहे हैं, टेंशन एक ऐसे पॉइंट पर पूछ रहे हैं जिसकी लोअर एंड से डिस्टेंस स्मॉल है। अब निकालिए टेंशन। सर वही रहेगा, बस स्मॉल एल अपॉन एल Small m कैपिटल into एल हो L जाएगा। upon L plus m g. आपने देखना है कि यहाँ से इसको काट दिया, इतना वेट हैंग कर रहा है, तो ये वेट आपको निकालना है, दैट इज टेंशन। So small l into m plus m upon l into g. हाँ,
तो ये वेट आ जाएगा और ये इतनी स्ट्रिंग का वेट निकालने के लिए क्या करोगे आप कि स्ट्रिंग का टोटल वेट निकालोगे और स्ट्रिंग की टोटल लंबाई से डिवाइड कर दो। ये स्ट्रिंग का वेट पर यूनिट लेंथ आ गया और लेंथ चाहिए कितनी, स्मॉल, ये टेंशन है आंसर। क्लियर? सर अगर किसी पॉइंट पर पूछी तो सर जो दी है लेंथ और अपॉन टोटल लेंथ, और सर मिडिल पॉइंट पर हाफ 1/2। मिडिल पॉइंट पर आप सीधा सीधा तरीका है, जहां जिस भी पार्ट पे आपसे टेंशन पूछा वहां काट दीजिए और जिस साइड लोड आ रहा है उस साइड का लोड कैलकुलेट करके टी के बराबर। इफ सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम चल रहा है तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, बट ये वो केस देख रहे हो आप जिसमें सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला केस देखते हैं। मान लो कि यही सवाल ऐसा होता है कि सरफेस होती और इस सरफेस पर हम बता देते हैं आपको कि चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है ओरिएंटल सरफेस पर और आपने किसी रोप से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रखा है। ये सर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है कैपिटल है और जो स्ट्रिंग है इसका मास दिया है स्मॉल है, ठीक है, लेंथ दी हुई है एम। क्या पूछ लिया हमने? हमने पूछ लिया कि टेंशन एट मिडिल पॉइंट बताइए। स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पर टेंशन बताइए, जबकि ये सरफेस जिस पे सिस्टम रखा है दिस सरफेस इज स्मूथ।